Hello class 4. I am your English teacher. This is St. Thomas International School Gopalganj online study portal. I am here to teach you chapter 1. From now on I will make at least 2 or 3 videos for each chapter for your convenience in getting the lesson well. अब से लेके हर चैप्टर के लिए 2 या 3 वीडियोज मैं बनाने की कोशिश करूँगा। एक दो वीडियोस यूट्यूब या व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगा और जो एक्सरसाइज वर्क होगा या करने लायक आपके करने या बनाने लायक जो पोर्शन रहेगा उसको हम व्हाट्सएप पेज पे भी अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे ताकि आप पाठ को इसके मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो अभी मैं क्लास 4 के लिए 4th पीरियड में अवेलेबल हूँ। मैं उस क्लास 4th के पहले चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। काइंडली लिसन टू मी केयरफुली सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। द चैप्टर्स नेम इज ए केयरिंग लिटिल सिस्टर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एक फिक्र या ध्यान रखने वाली छोटी बहन। मैं चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। मैं अंग्रेजी और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद करता जाऊँगा और आपको किसी तरह की और समस्या हो तो आप बाद में व्हाट्सएप पेज पर अपनी क्वेरीज बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, मैं उसका समाधान कर दूँगा। In the starter section, what is written here? In the first picture you see a girl is tying a राखी on her brother's hand. आप पहले पिक्चर में देखते हैं कि एक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांध रही है। एंड इन द सेकेंड पिक्चर द बॉय इज वाइपिंग हिज सिस्टर्स टीयर्स। और दूसरे पिक्चर में लड़का अपनी बहन के आंसू पोंछ रहा है। व्हाट ए स्वीट बॉन्डेज ऑफ रिलेशन बिटवीन ए ब्रदर एंड सिस्टर इजंट इट। कितना सुंदर रिश्ता भाई और बहन के बीच में इन तस्वीरों में दिख रहा है। डू यू लाइक योर ब्रदर सिस्टर? क्या आपको अपने भाई या बहन पसंद है? व्हाट डू यू डू फॉर हिम और हर? आप उनके लिए क्या करते हैं? डज ही और सी ऑल्सो लाइक यू? क्या वे भी आपको पसंद करते हैं? व्हाट डज ही और सी डू फॉर यू? वह आपके लिए क्या करती हैं या करते हैं? हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी प्रैंक? क्या आप कभी अपने भाई या बहन को सताने या तंग करने की आपने कोशिश की है? ये स्टार्टर सेक्शन था। अब मैं स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहा हूँ। नाउ रीड द स्टोरी। अब कहानी पढ़िए। रोहित वाज एन 11-year-old बॉय। रोहित एक 11 साल का लड़का था। ही हैड ए यंगर सिस्टर राधा हु वाज 7 years old। उसकी एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम राधा था जो 7 वर्ष की थी। सी वाज वेरी नॉटी। वह बहुत नटखट थी। रोहित वाज फॉन्ड ऑफ ईटिंग कोकोनट लड्डू। रोहित को नारियल के लड्डू खाना बहुत पसंद था। ही गॉट अपसेट व्हेन ही सॉ हिज मदर पुटिंग ओनली 1 कोकोनट लड्डू इन हिज प्लेट। एक बार उसने देखा कि उसके प्लेट में उसकी माँ ने सिर्फ नारियल के 1 लड्डू रखे हैं। उससे वो बहुत परेशान हो गया। आई लव कोकोनट लड्डूज ही सेड टू हिज मदर। वो अपनी माँ से शिकायती अंदाज में कहा, मुझे कोकोनट के लड्डू बहुत पसंद है, मुझे एक क्यों मिला है? आई एम गिविंग यू द ओनली लड्डू विच इज़ लेफ्ट। मैं तुम्हें सिर्फ 1 लड्डू दे रही हूँ क्योंकि यही बचा है। देयर आर नो मोर लड्डूज सेड हिज मदर। माँ ने कहा अब लड्डू बचे नहीं हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन यह संभव कैसे हुआ? डैडी ब्रॉट ½ किलो लड्डू जस्ट दिस मॉर्निंग। डैडी ने सुबह में ही ½ किलो लड्डू खरीदे थे। हाउ कैन देयर बी ओनली 1 लेफ्ट? सिर्फ एक ही कैसे बच सकता है? हु हैज ईटन द रेस्ट ऑफ देम? आस्क रोहित विथ इरिटेशन। रोहित नाराज होकर बोला, बाकी लड्डू किसने खा गए। द नेक्स्ट पेज सेज, ओह I served them to Radha's friends when they came to visit her in the afternoon, said her mother. माँ ने कहा कि राधा की सहेलियाँ दोपहर में आई थी और उन्हें ही मैंने सर्व कर दिया, इसमें ही सारे लड्डू खत्म हो गए। ओह दिस राधा हैज़ मेड माई लाइफ सो डिफ़िकल्ट, मर्मर्ड रोहित। ओह राधा कि यह हरकत, इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसने मेरी ज़िंदगी को बेकार कर दिया। हिज मदर सेड, वाई डू यू गेट एंग्री?
तुम नाराज क्यों होते हो? वी विल गेट यू मोर लड्डू इफ़ यू लाइक देम सो मच। यदि तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है तो हम लड्डू और व्यवस्था कर देंगे और खरीद देंगे। एवरी नाउ एंड देन शी वुड इंडल्ज इन डिफरेंट प्रैंक्स। राधा हमेशा शरारत करती रहती है। वन मॉर्निंग रोहित कॉल्ड हिज मदर व्हेन ही फेल्ड टू फाइंड हिज शूज एंड सेड। एक मॉर्निंग की बात है, रोहित अपने स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, उसके शूज नहीं मिल रहे होते हैं, उस पर भी वो नाराज हो जाता है। इसके बाद उसे याद आता है कि हो सकता है यह बदमाशी भी राधा का हो। वो बोलता है, इट इज़ योर मिस्चिफ, यह तुम्हारी ही गलती है। टेल मी वेयर हैव यू हिडन माई शूज, बताओ तुमने मेरे जूते कहाँ छिपाए हैं। ओह, आई वॉज इन द मिडिल ऑफ ए ब्यूटिफुल ड्रीम, यू वोक मी अप इन द मिडिल ऑफ माई ड्रीम। आपने मुझे मेरे बीच सपने से जगा दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। राधा सेड, मम्मी माई ब्रदर इज सो फॉरगेटफुल। मम्मी देखिए मेरा भाई कितना भुलक्कड़ है। इट वॉज ही हु हैड टॉट जैक हाउ टू फेच हिज शू। जैक जो उनके घर का प्यारा पेट कुत्ता है, उसे भैया ने ही सिखाया है जूते यहाँ से वहाँ ले जाना। मे बी जैक हैज़ टेकन हिज शू, शायद जैक ही वो जूते यहाँ से वहाँ ले गया हो। एज सुन एज रोहित हर्ड दिस, जैसे ही रोहित यह बात सुनता है, ही रश्ड आउट टुवर्ड्स द स्मॉल हाउस विच वाज स्पेशली बिल्ट फॉर जैक। वहाँ देखता है कि जैक के बनाए घर में ही, जैक के रहने के लिए जो घर बनाया गया है वहीं पर जूते रखे हुए हैं। उसने उन जूतों को वहाँ पाया। जैक वाज नॉट देयर बट रोहित शूज वेयर लाइंग देयर। जैक तो वहाँ नहीं मिला लेकिन जूते वहीं पड़े हुए थे। फिर वो किसी तरह से उन जूतों को पहनकर जल्दी से स्कूल गया। शाम को जब वो लौटता है, व्हेन ही रिटर्न होम इन द इवनिंग ही लुक्ड सलन, तो उसका चेहरा लटका हुआ था। इन द मॉर्निंग द टीचर हैड फाइंड हिम 10 रुपीज़ फॉर बीइंग लेट। सुबह में देर से स्कूल आने के लिए टीचर ने उसे 10 रुपये जुर्माना लगाया था, दंड दिया था। राधा फेल्ट सैड टू हियर दिस, राधा को यह देखकर बहुत उदासी हुई। शी टुक आउट ऑल द मनी शी हैड इन हर पिगी बैंक, राधा के पिगी बैंक में जितने पैसे थे उसने निकाल कर उसे दे दिए। बट इट केम टू बी 750 रुपीज़ ओनली, लेकिन सिर्फ 7.5 रुपये ही हुए, जबकि इसको पनिशमेंट के तौर पर 10 रुपये पे करने पड़े थे। टेक दिस मनी, आई विल गिव यू द रेस्ट ऑफ द मनी विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। राधा बोलती है कि ये पैसे कम से कम आप रख लो, बाकी पैसे अगले कुछ सप्ताहों में या दिनों में मैं अरेंज करके दे दूंगी। रोहित का मूड थोड़ा अच्छा हुआ। जस्ट देन हिज फादर केम फ्रॉम ऑफिस। व्हेन ही वॉज टोल्ड अबाउट द मॉर्निंग इंसिडेंट ही बिगेन टू लव। शाम को राधा के पिता घर लौटे। जब उन्हें ये सारी बातें पता चली तो वो हंसने लगे। हेयर टेक दिस 10 रुपीज़ फ्रॉम मी एंड राधा यू मस्ट नॉट इंडल्ज इन एनी मोर मिसचिफ। ये लो 10 रुपये मैं देता हूँ, लेकिन राधा सुनो, इस तरह की बदमाशियाँ मत करना। The story goes like this. The mischief and prank from Radha goes on like this, and her brother is sometimes irritated and sometimes becomes angry with her sister. Uh, uh, in the next page, one day, रोहित गॉट फुली ड्रेंच्ड इन द रेन व्हाइल कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन स्कूल से लौटते समय रोहित पूरी तरह से पानी में भीग जाता है और बाय द इवनिंग ही हैड डेवलप हाई फीवर। शाम तक काफ़ी उसको फीवर हो जाता है। द डॉक्टर केम होम एंड गेव हिम सम मेडिसिन। डॉक्टर घर आते हैं, उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं। दैट नाइट राधा सैट बिसाइड रोहित, शी केप्ट पुटिंग कोल्ड स्ट्रिप्स ऑन हिज फोरहेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उस रात को राधा पूरी रात बिछावन उसके सिरहाने बैठी रहती है और रात भर उसे ठंडी ठंडी पानी में भिगोकर पट्टियाँ देती रहती है। बाय सर्विंग दिस